ऐसे कैसे बताएंगे? बहुत बड़ा जन्नतू। हाँ देखिए, ये अधिकारवादी ही मिल रहा है मुझे भी। देखो एक बार, ये अधिकारवादी ही लिख लीजिएगा अथॉरिटेटिव को। बाकी आपके पास कोई बेटर वर्ड हो तो देख लीजिएगा। हिंदी में एक्चुअली कई वर्ड मिल जाएंगे सेम चीज के लिए। अथॉरिटेरियन को ये वही सत्तावादी लिखेंगे जो पहले पेरेंटिंग स्टाइल में कॉमन था। और जब हम बात करें परमिसिव की तो ये अनुमोदक ही होगा, है ना, अनुमोदक। और उसके बाद अनइन्वॉल्व या नेग्लेक्टेड को हम क्या कहेंगे? बताओ बताओ फटाफट से। अनइन्वॉल्व को या नेग्लेक्टिंग को क्या कहेंगे? उस पर भी आएंगे। आधिकारिक नहीं कहेंगे यार, नेग्लेक्टिंग को कुछ तो कहेंगे। अब देखो फटाफट से, बेस्ट कौन सा है इसमें, कोई बताना चाहेगा? बेस्ट कौन सा है बताना चाहेगा कोई? उपेक्षावादी कह लेंगे, है ना। हाँ बहुत बढ़िया अभिनव। देखिएगा, इसको हम उपेक्षावादी कह लेंगे, उपेक्षावादी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बेपरवाह, लापरवाह, इग्नोरेंट, जो आप कहना चाहें। हाँ, त्रिसिक्त, असंबद्ध, असंबद्ध भी लिख सकते हो आप, असंबद्ध भी लिख सकते हो। एमए साइकोलॉजी कर लो देव, फिर उसके साथ अपना डिप्लोमा कर लो उसका, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। लापरवाह भी कह सकते हो। बेस्ट है अथॉरिटेटिव। निखिल और पूनम सही लिख रहे हैं, परी भी सही कह रही हैं। संतोष, आज थी 6:45 आपकी क्लास की टाइमिंग, लगभग हम 6:50 के अराउंड शुरू कर पाए। तो जो बेस्ट है यहाँ पे वो यही है, अथॉरिटेटिव, यानी कि हाँ इन सब में बेहतर है ना, इन चारों में बेस्ट है अथॉरिटेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल भी ज्यादा है। क्या है? टीचर का, टीचर नहीं, यहाँ तो पेरेंटिंग की बात हो रही, तो पेरेंट्स ने बाउंड्रीज यानी रूल्स भी बनाए हुए हैं, और केयर भी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे को केयर भी चाहिए। अगर केयर कम होगी तब भी दिक्कत है, क्योंकि बच्चे को प्यार चाहिए, केयर चाहिए। और अगर हम बात करते हैं किसकी, कंट्रोल की, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन भी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं भाई स्कूल में कितना डिसिप्लिन होता है, और जब आप कॉलेज जाते हैं तो कोई डिसिप्लिन नहीं है। आपको क्लास लेनी है लीजिए, नहीं लेनी है मत लीजिए, जो करना है करिए, जो कपड़े पहन के आने पहन के आएगी। लेकिन स्कूल में क्या है, एक यूनिफॉर्म है। स्कूल में क्या है, एक टाइम है, आप बीच में नहीं जा सकते, मन किया 2 पीरियड लिए और निकल लिए। क्यों? क्योंकि एक एज तक बच्चे को डिसिप्लिन चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, उसकी हैबिट्स फॉर्म नहीं हो पाएंगी और वो लाइफ में अपने ऊपर कंट्रोल नहीं ला पाएगा। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल भी ज्यादा होता है और केयर भी ज्यादा होती है। किसमें? अथॉरिटेटिव में। इसलिए बेटर है ये, मतलब फ्रीडम भी है, डिस्कशन भी होगा, लेकिन कंट्रोल यानी बाउंड्रीज भी हैं, यानी रूल्स भी हैं, नॉर्म्स भी हैं। ठीक है, फिर आते हैं अथॉरिटेरियन पे। अथॉरिटेरियन क्या है भाई? अथॉरिटेरियन के केस में यहाँ पे कंट्रोल भी ज्यादा है, यहाँ पे कंट्रोल है ज्यादा, यानी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट केयर नहीं है। अब जो माँ बाप प्यार नहीं करेंगे वो अच्छे थोड़े ना हुए भाई, प्यार भी तो चाहिए बच्चे से, बच्चे को आपसे, है ना। अगर हम बात करते हैं परमिसिव की, तो यहाँ सी मतलब कंट्रोल, ये भी लो है, केयर भी लो है, यानी दोनों ही सी लो है ना। सी को देखना है हमें यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं अनइन्वॉल्व की, तो ना तो यहाँ पे केयर है और ना ही यहाँ पे, ये बेसिकली बच्चे के अनुसार चलते हैं, यहाँ केयर ज्यादा होती है, कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल लो है, केयर ज्यादा है। ठीक है, बच्चे ने जैसे कह दिया वैसे कर लेंगे। अनइन्वॉल्व, नेग्लेक्टेड, इनको नहीं पता बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, तो इनकी केयर भी लो है और इनका कंट्रोल भी लो है, इनको नहीं पड़ता फर्क। ठीक है ना, ये लिख लेना कहीं पे। अभी इसको ऐसे समझते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप देखोगे क्या है, अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव जिसको हम बेस्ट कह रहे हैं, अधिकारवादी। ठीक है, आपू का ए। ठीक, नर्चरिंग यानी ये केयर करते हैं, बच्चे का ध्यान रखते हैं। बाउंड्रीज यानी रूल्स हैं कि घर में इस टाइम के बाद नहीं आते बेटा, फटाफट से आ जाओ। ठीक है, नहीं संतोष। फिर एक्सपेक्टेशंस, स्विमिंग गई थी। एक्सपेक्टेशंस यानी आकांक्षाएं भी हैं कि तुम अच्छा करो, हम तुम्हारे लिए बेस्ट कर रहे हैं, तुम भी अच्छा करोगे जीवन में, है ना, तुमसे उम्मीदें भी हैं। रिस्पॉन्सिव हैं, बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रिस्पॉन्स देते हैं, है ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं। एक्सेप्टिंग है, यानी बच्चे की जो भावनाएं हैं, जो उसके इमोशंस हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपके बिलीफ सिस्टम से अलग हैं, आपने अरेंज मैरिज, सॉरी सेम कास्ट मैरिज की और बच्चे का मन कर रहा है, बच्चे को कोई पसंद आ गया, वो आपसे आके बात ना करे, तो आप ये कहेंगे आप हम तो घर से निकाल देंगे, वही अमिताभ बच्चन बन जाएंगे उसके, कौन सी मूवी है वो, कभी खुशी कभी गम के, वो नहीं होगा। आप एक्सेप्टिंग है, आप बच्चे को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, रूल्स भी है ना। ठीक है, संतोष पहले तो तबीयत गड़बड़ थी,
जो आपकी एक दो दिन छुट्टी हुई, कल तो क्लास लगी है आपकी। ओपन कम्युनिकेशन, यहाँ बात होगी, क्योंकि बच्चा थोड़ी आप उससे बात करेंगे, उसके मन की जानना चाहेंगे कि वो मान लीजिए कोई कोर्स करना चाहता है तो वो क्यों करना चाहता है, और आप जो कोर्स बता रहे हैं आप क्यों कहना चाह रहे हैं, है ना। तो ये क्या हुआ खुशबू, कोई बात नहीं दीपा। तो ये क्या हुआ, ओपन कम्युनिकेशन, और डिसिप्लिन भी है, यानी बाउंड्रीज भी है, रूल्स भी हैं यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि वॉमिट भी हाई है और कंट्रोल भी हाई है। वॉमिट का मतलब क्या हुआ, केयर, ठीक है, यानी केयर भी है और कंट्रोल भी है, यानी डिसिप्लिन भी है और प्यार भी है। डिस्कशन होगा, बिल्कुल। अथॉरिटेरियन पे आते हैं, अथॉरिटेरियन है सत्तावादी, ये थोड़ा नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि इसमें कंट्रोल तो ज्यादा है लेकिन वॉमिट लो है। देख रहे हो, कंट्रोल हाई, वॉमिट लो, वॉमिट लो, प्यार कम। अब प्यार कम होगा तो कैसे कनेक्ट करेगा बच्चा, बताइए स्मृति, कैसे करेगा कनेक्ट, है ना इशिता। तो स्ट्रिक्ट हैं ये पेरेंट्स, बिल्कुल। ये हैं वो वाले कभी खुशी कभी गम वाले, क्या K3G बोलते हैं ना इसको, कभी खुशी कभी गम वाले अमिताभ बच्चन वाले पेरेंट हैं। माता जी तो उनकी परमिसिव सी थी। तो अथॉरिटेरियन क्या है, स्ट्रिक्ट हैं, बस कह दिया ना कह दिया, यही रूल्स है हमारे घर के, यही होता है, बात खत्म, है ना। फिर है हाई एक्सपेक्टेशंस, यानी इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। अरे तुम इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे नहीं होगा, है ना, तुम क्यों नहीं अच्छा कर पाए, तुम्हारा इतना महीने का खर्चा है, तुम इतने % नंबर लाए हो। ये इनका तरीका अलग है, ये इन पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है थोप दे रहे हैं बच्चे पे, उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी मन की जानना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, फिर बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, रूल्स पे डिस्कशन हो रहा है। अच्छा 10 बजे नहीं 11 बजे आओगे, बट ये बताओ 11 बजे क्यों आओगे, फिर सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा, तो बातें हो रही है। अच्छा एक काम करेंगे, ड्राइवर भेज देंगे, वो आ जाएगा, या भाई मिडिल क्लास फैमिलीज में ड्राइवर तो भाई भी चल जाएगा, कि भाई को भेज देंगे वो आ जाएगा, है ना, या पिताजी चले जाएंगे अगर ज्यादा लेट हो रहा है तो ये क्या हुआ, अथॉरिटेटिव है कि बीच का रास्ता निकाल लेंगे, मतलब रूल्स तो हैं लेकिन डिस्कशन करके काम चल जाएगा, है ना। जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उन बच्चों को भी फिर एक टाइम के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता ना उनसे, समझ पा रहे हो ना हुमा। फिर अगर हम बात करें तो गिव्स ऑर्डर्स, ये सिर्फ ऑर्डर देते हैं, रिजेक्टिंग है, इनको जो चीज पसंद नहीं आती रिजेक्ट कर देते हैं बच्चे की फीलिंग्स को। फिर कंट्रोलिंग, तुम्हें बड़ा पता है कि तुम्हें क्या चूज करना है अपने लिए, लाइफ पार्टनर हम चूज करेंगे तुम्हारे लिए, है ना, जबकि जीना उसको उसके साथ, व्यक्ति के साथ, ठीक है। कंट्रोलिंग होते हैं और अनसपोर्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते, इनका बस डंडा चलता है घर में, है ना, ठीक है। ये हुए अथॉरिटेरियन। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं परमिसिव। परमिसिव क्या है भाई, अनुमोदक, ये अफेक्शनेट है, प्यार खूब करते हैं, नर्चरिंग भी खूब करेंगे, इंटेलिजेंट है, बच्चे में इन्वॉल्व रहते हैं, उसको टाइम देते हैं। कंट्रोल इनका कम होता है, परमिसिव इसीलिए क्योंकि इनका कंट्रोल कम है, इनकी चलती नहीं है। गिविंग इन, मतलब बच्चे ने कह दिया 2 बार जिद की, मान गए। फ्यू और इनकंसिस्टेंट बाउंड्रीज, यानी लिमिट या तो बहुत कम है या फिर बहुत ज्यादा अपने आप ही रूल सेट करेंगे कि 11 बजे सोना है, बच्चा 12 बजे तक नहीं सोया, अच्छा कोई बात नहीं, है ना, वो वाला सीन होगा इनका, समझ पा रहे हो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फिर बच्चा आपको सीरियस नहीं लेगा ना। हाँ सूरज कहीं ना कहीं हुआ होगा। मद्रिका कह रही है अथॉरिटेरियन है, मेरी जो मदर का स्टाइल है, पिताजी हो सकता है परमिसिव हो, तो ये परमिसिव वो वाले पेरेंट हो सकते हैं, बागबान वाले भी हो सकते हैं कुछ हद तक। वैसे उन्होंने दिखाया नहीं कि क्या कहते हैं कि कैसे उन्होंने उन बच्चों को पाला होगा, बट हो सकता है कि कंट्रोल की कमी रही हो, प्यार ओवर रहा हो। तो परमिसिव यानी जहां पे कंट्रोल की कमी है, प्यार बहुत ज्यादा है, बच्चों के अकॉर्डिंग मान जाते हैं, जैसे वो कहते हैं। अनइन्वॉल्व है नेग्लेक्टिंग, यानी अनइन्वॉल्व रिजेक्टिंग, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, नेग्लेक्टेड, बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया। ये वो वाले माँ बाप हैं जिन्होंने पैसा दे दिया बच्चे को, टाइम पे फीस जाती है, टाइम पे हॉस्टल जाता है, टाइम पे बोर्डिंग स्कूल जाता है, बट पूछते ये नहीं है कि हमारा ही बच्चा है कि पड़ोसी का है, उनको कोई फर्क पड़ नहीं रहा, है ना। तो ये वो वाले माँ बाप हो गए। हाँ सिमरन कह रहे हैं इनके घर वाले अथॉरिटेरियन है, ज्यादा कुछ वो इमोशनल कर देते हैं। हाँ वो इमोशनल अत्याचार करेंगे फिर, ठीक है। तमन्ना देखिए, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, अपनी दुनिया में रहते हैं, मदर अपनी किट्टी पार्टी में बिजी है, पिताजी अपनी बिजनेस डील में बिजी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता बच्चे कहाँ है। नो बाउंड्रीज, बच्चे जस्ट गलती हैं जो इधर उधर फिर रहे हैं, हो गए थे किसी वजह से। नो बाउंड्रीज, इनके यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कभी जाओ कभी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मिडिल क्लास में ज्यादातर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स मिलेंगे आजकल, या कुछ कुछ अच्छे, अगर आपकी किस्मत हो तो अथॉरिटेटिव भी मिल सकते हैं, बस थोड़ा समाज से डरते हैं, बट अगर उनको आप अच्छे से समझा दें, अच्छे से रीजनिंग दे दें तो वो समझ जाते हैं। जैसे मेरी मदर है, उनको बड़ी टेंशन रहती थी, या मेरे घर में ये चीज रहती है कि सरकारी नौकरी, तो मैंने एक दिन उनको बिठा करके समझाया, एटलीस्ट अब तो हो गए होंगे लगभग 1-1.5-2 साल, कुछ तो हो ही गया होगा। नहीं तो उनको ये रहता था कुछ भी कर लो, घूम फिर के वो आ जाती थी अपनी सरकारी नौकरी पे कि बेटा ऐसे, है ना।
तो उसमें क्या फिर मैंने उनको समझाया, पूरा गणित समझाया कि देखो सरकारी नौकरी कर भी लेती तो भी ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, इतना ना ग्रोथ होती किसी भी सेंस में, है ना, चाहे वो सेटिस्फेक्शन हो, नेम हो, फेम हो, मनी हो, कुछ भी हो। तो फिर उनको समझ में आ गया, वो डिस्कशन हो गया, और भी चीजें डिस्कस हुई, है ना। फिर उनके कुछ पॉइंट्स थे जो कि वैलिड पॉइंट है, क्योंकि बच्चे की सिक्योरिटी चाह रहे हैं माँ बाप। अथॉरिटेटिव हो गए एक तरह से कि बाउंड्रीज भी है, एक्सपेक्टेशंस भी है, रिस्पॉन्सिव भी है, एक्सेप्टिंग भी है, कि बच्चा सच में क्या चाह रहा है। भाई मुझे अगर अच्छा नहीं लगेगा किसी काम को करके तो क्या करोगे ऐसी चीज का, है ना। तो हाँ, सोसाइटी का बहुत भयंकर डर है, बट अगर आप डिस्कशन करोगे, उनको रीजनिंग दोगे और आप अच्छा करोगे लाइफ में, तो आज नहीं तो कल समझेंगे, है ना। तो अथॉरिटेटिव बेस्ट है, बट जनरली मिलते हमारे नसीब में क्या है, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। तो आपको क्या बनना है, अथॉरिटेटिव बनना है। अगर कल आप पेरेंट्स बनेंगे तो टीचर भी कैसा बनना है, आपको डेमोक्रेटिक बनना है, क्योंकि अथॉरिटेटिव ना एक तरह से थोड़े से डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये बच्चे की बात सुनते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। हाँ, एक दो लोगों को समझाओ जो मेन हो, नहीं तो अपनी कामयाबी पे फोकस करो। अब कुछ नहीं बोलती मम्मी, तो अब बहुत खुश रहती हैं, ये तो पुरानी बातें हो गई हैं बुआ, अब तो एकदम खुश रहती हैं। अब तो देखो, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, कोई कह रहा है जॉब लेके हमें दे देते यार, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, घर में भी किसी को नहीं दी जा सकती, सबके पास पहले से जॉब थी। चलिए हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पापा का पेरेंटिंग स्टाइल अलग हो, मम्मी का अलग हो, है ना। मम्मी हो सकता है परमिसिव सी हो, और या पापा परमिसिव हो, वो कुछ नहीं कहते, मम्मी लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट है, अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन है कि बेटा तेरी मम्मी को कैसे मनाएंगे, वो वाला सीन भी हो सकता है। ठीक, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, बहुत आसान है, बस ध्यान रखिएगा। हाँ, ललित कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए अथॉरिटेटिव। वहां आजकल के माँ बाप अथॉरिटेटिव है कंपैरेटिवली। देखो, अनइन्वॉल्व या फिर परमिसिव बनोगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि उसमें ना फिर कोई बाउंड्री सेट नहीं हो पाएगी, बच्चे में डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा, तो वो अपने लिए ही खतरा बन जाएगा एक टाइम पे जाके, है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, अथॉरिटेटिव जो कि बेस्ट है इन सब में, ये गुड टू गो है। ठीक, आधिकारिक क्या है, कंट्रोल हाई, केयर हाई। ठीक, अथॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन ये वो है, कह दिया ना कह दिया वाली, ये रेड फ्लैग है, मतलब ये नेगेटिव है, बच्चे के लिए अच्छे नहीं है, है ना। केयर, यहाँ पे क्या है, केयर कम, कंट्रोल ज्यादा। ठीक, फिर आते हैं परमिसिव पेरेंट्स, यहाँ पे केयर ज्यादा है, हाय रे मेरा बच्चा ऐसे कैसे चलेगा, बारिश हो गई गल जाएगा, है ना। तो कंट्रोल ज्यादा है, सॉरी केयर ज्यादा है, कंट्रोल कम है, रूल्स कुछ है नहीं, है ना। ये वो वाली माएं हैं जो जिनका बेटा कुछ भी कर दे ना दुनिया में, तब भी उनको लगता है अरे मेरा बच्चा, तो ये परमिसिव है। अनइन्वॉल्व यानी जिनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ये और खतरनाक है। तो इनको तो ना तो इनकी केयर है, और केयर भी लो है, और कंट्रोल भी लो है इनका। ठीक है, ये लिख लेना कहीं पे। ठीक है बात। अब हम लोग काफी लेट हो गए, नेक्स्ट क्लास भी चल रही होगी, मतलब नेक्स्ट क्लास भी है आपकी सीटेट में। अब टीचिंग स्ट्रेटेजीज हम कल करेंगे। ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज मतलब एक तरह से मेथड्स ही हैं, इन पे चर्चा करके ऑटोक्रेटिक होती है और डेमोक्रेटिक होती है, फिर हम मेथड पे आ जाएंगे, लेक्चर मेथड क्या है, ये क्या है। ठीक है, हाँ पूनम कह रही नाम क्या है गांव का, मम्मी के बताएंगे बाद में, जैसे इंटरनेट पे सबको बता दें, कभी मिलोगे तो बताएंगे। देखिए पास में ही है बुलंदशहर से, 3-4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बेसिकली। चलिए कोई कह रहा है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स बस लड़कियों की शादी कराते हैं, स्ट्रिक्ट हैं। हाँ कह सकते हो, और भी लड़कों के केस में भी कुछ चीजें होंगी, उनके भी सपनों को मार दिया जाता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। चलिए अब मिलेंगे कल 6 बजे मिलेंगे कल होपफुली। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, बढ़िया से काम कीजिए अपने ऊपर, अपना फ्यूचर बनाइए, ये आइडेंटिटी बनाने का टाइम है, बाकी चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी लाइफ में, अगर आप अपना करियर या खुद को अच्छा बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं इस टाइम में। टेक केयर, मिल जाएंगे नेक्स्ट यूनिट के भी आपको हैंड रिटन नोट्स।